हेलो एवरीवन, आइए क्या हमारा देख रहे हैं आप दोस्तों। एक बहुत ही जबरदस्त आईपीओ आ रहा है, उसका नाम है नोवा एग्रीटेक। तो देखो, नोवा एग्रीटेक का जो आईपीओ है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। देखो, जीएमपी तो वैसे फिलहाल क्या है, 48% है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि आपका ये जो पैसा है वो डबल हो सकता है। कैसे पोटेंशियल है, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल क्या है, फिर बात करेंगे कि भाई अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। एंड मैंने जैसे तुमसे शुरुआत में कहा कि इसमें पोटेंशियल डबल होने का, तो कैसे पोटेंशियल डबल होने का, तो इनको हम देखें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल। तो देखो, बेसिक डिटेल ये है कि जो आईपीओ है आपका वो ओपन हो रहा है 23 तारीख को। तो 23 तारीख को ये आईपीओ आपका क्या ओपन हो रहा है, और 23 के बाद ये जो क्लोज हो रहा है वो 25 तारीख को क्लोज हो रहा है। मतलब 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग है कि इसका जो एक लॉट है उसमें आपके जो शेयर है वो है 365, और इसमें जो आपका एप्लीकेशन लगेगा रिटेल कैटेगरी में वो लगेगा 14,965 रुपीज का। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो स्मॉल वाली एचएनआई कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है वो लगेगी 2,09,510 रुपए की, और जो बिग एचएनआई की एप्लीकेशन है वो लगेगी आपकी 10,02,655 रुपए की। तो इसमें आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसा क्या लगाना है। आप रिटेल में लगा सकते हो, आप स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो, और आप बिग एचएनआई में भी लगा सकते हो। अब देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो शेयर है वो कितने रुपए का मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, तो देखो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें जो शेयर इशू किए जाएंगे वो किए जाएंगे 143.81 करोड़ के, मतलब 143.81 करोड़ के जो शेयर है वो अलॉट आपको क्या किए जाएंगे इतने रुपए के। अब देखो, इसमें से जो 112 करोड़ है वो तो आपका फ्रेश इशू है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है जो कि है तुम्हारा 31.81 करोड़, ये आपका रहने वाला है ओएफएस। तो ध्यान देने की बात यह है कि पूरा का पूरा आपका क्या है, फ्रेश इशू नहीं है। कुछ पार्ट इसका क्या है आपका, कुछ पार्ट इसका क्या है ओएफएस के लिए भी रखा गया है। अब देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें प्रमोटर की होल्डिंग क्या रहने वाली है। तो देखो, प्रमोटर की जो अभी तक होल्डिंग थी वो थी 84.27%, और अब ये घटकर आपकी हो जाएगी 59.39%। कहीं ना कहीं प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्या थोड़ा कम कर रहा है। तो देखो, ये तो आपकी जो बेसिक डिटेल है वो क्या कवर कर दी गई है। अब लेकिन यहाँ पे अब बात आता है कि जो जीएमपी वगैरह है, तो देखो जीएमपी जैसा मैंने तुमको बताया कि 48% के नियर अबाउट चल रहा है, तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 50% के नियर अबाउट लिस्टिंग होगा। अब देखो, इसमें अगर आप मोटा मोटा बात करें तो जितना आपने पैसा लगाया है उसका आधा पैसा आपका बनने वाला है, ये जीएमपी के क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कह सकते हैं। लेकिन देखो, एक चीज ये समझो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे डबल हो सकता है, जैसे मैंने तुमको शुरुआत में कहा इसमें पोटेंशियल है तुम्हारे पैसे को डबल करने का। देखो कैसे पोटेंशियल है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ किसका है। आईपीओ एग्रीकल्चर का है। अब देखो, आपको पता है कि बजट आने वाला है, और देखो ये बिल्कुल श्योर है, मान के चलो 99.99% श्योर है कि बजट में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को पहली प्राथमिकता जरूर दी जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो देश की इकोनॉमी भी काफी अच्छे से ग्रो करती है, और कहीं ना कहीं जब किसानों के बारे में सोचा जाता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। और देखो, गवर्नमेंट मोस्टली क्या करती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर फोकस जरूर करती है। अब आपको पता है कि जब बजट आने वाला है और ये जो आईपीओ लिस्ट होगा वो होगा 31 जनवरी को, मतलब बजट आएगा 1 फेब को और आईपीओ लिस्ट होगा 31 जनवरी को। अब देखो, कुछ लोग तो क्या करेंगे, जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन क्या बेच के निकल जाएंगे, अपने शेयर को बेच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने वेट कर लिया एक दिन का, तो इसमें पोटेंशियल है कि अगर बजट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, और जो कि आने वाली है, तो देखो अगर बजट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो ये डेफिनेटली क्या है, ये डबल को भी हिट कर सकता है, मतलब आपको 100% तक जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। तो देखो, मेन क्या है कि आपको पता है कि भाई एग्रीकल्चर का है, और एग्रीकल्चर का जब है तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि भाई ये लिस्टिंग गेन से भी ज्यादा पैसा आपको दे जाएगी। बस क्या करना होगा, थोड़ा होल्ड करना होगा।
जैसे अभी आपने देखा था कि जो रेलवे के शेयर है उनमें बहुत तेज क्या होगी, रफ्तार आ गई। क्यों बहुत तेज रफ्तार आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेलवे सेक्टर है उसके ग्रो के चांसेस ज्यादा है, बजट में उसके लिए पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, तो रेलवे के जो जितने भी शेयर हैं वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो देखो ऐसा इसमें भी हो सकता है बिकॉज ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली लेके आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आईपीओ अप्लाई करें, ध्यान रखिएगा 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आप आईपीओ जरूर अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट में बता रहा हूं, उसको चेक कर लेना कि भाई आईपीओ आपको मिला कि नहीं मिला। तो देखो जो आपके अलॉटमेंट की डेट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपका जो अलॉटमेंट की डेट है वो है 29 जनवरी, मतलब 29 जनवरी को आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपको आईपीओ मिला कि नहीं। और देखो अगर आपको आईपीओ नहीं मिला होगा तो 30 जनवरी को आपका जो पैसा है वो आ जाएगा और 31 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 31 जनवरी को जब लिस्टिंग हो तो आपको होल्ड करना है या फिर जो सेल कर देना है। तो भाई मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा शेयर है जिसको एक और दिन के लिए क्या होल्ड जरूर किया जाना चाहिए, बिकॉज जैसे ही नेक्स्ट डे 1 फेब को बजट आएगा तो ये बिल्कुल श्योर है कि भाई इसमें 5, 10, 20, 30% तक भी ये शेयर और आगे भाग सकता है। और देखो अगर 2-4 दिन अगर रुका गया तो मुझे लगता है कि भाई इसमें चांसेस है काफी ज्यादा भागने के। लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहूंगा भाई ज्यादा रिस्क लेके क्या करना है, भाई थोड़ा पैसा कमाओ लेकिन अच्छे से कमाओ। तो 31 जनवरी को क्या है, एक बार आप वेट कर सकते हो और 1 फेब को जैसे ये भागे और ऊपर वैसे सेल करके क्या है निकल जाओ। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज मान लीजिए आपने ज्यादा दिन के लिए होल्ड किया 1 वीक के 2 वीक के, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। देखो अब यहाँ पर देखो टोटली डिपेंड करेगा आपके रिस्क के ऊपर। तो बजट के बाद कोई इलेक्शन भी है, तो देखो अगर पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो आपको पता है कि जब मोदी जी अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर पहले जैसे रहने वाले हैं, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आने के चांसेस है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कि बजट वाले दिन तो भागेगा लेकिन उसके आगे भी ये भाग सकता है, लेकिन उसके लिए श्योर नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर चांसेस की बात करते हैं तो भाई 99.99% चांसेस है कि भाई ये क्या 1 फेब को ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उसके बाद जब इलेक्शन वगैरह का टाइम आएगा तो वहां पे भी 95% मैं कहूंगा कि भाई 95% चांसेस है कि ये ऊपर भाग सकता है, 5% चांसेस है कि ये क्या है नीचे रहे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपना थोड़ा क्या है रिस्क लेके भी तुमको थोड़ा सोच के चलना है, बिकॉज पैसा आपका है और फाइनल डिसीजन आपको लेना होगा। और जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो आप अपनी एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, बिकॉज ये सारे के सारे वीडियो आपके क्या है एजुकेशन पर्पस से होते हैं। तो आपको मैं समझाया कि भाई किस तरीके से इस शेयर में क्या क्या हो सकता है। अब जो जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। अब देखो एक मैं आपको लास्ट चीज और बताता हूँ। लास्ट चीज ये है, ये फॉर एग्जाम्पल आपको आईपीओ मिल गया और आपको पता है कि भाई मुझे क्या है अपना जो कहते हैं ना जो ओरिजिनल अमाउंट है जो आपने पैसा लगाया था वो निकालना है। तो लिस्टिंग डे वाले दिन क्या करो, जितना पैसा आपने लगाया था उतना पैसा क्या निकाल लो और जितना आपको प्रॉफिट हुआ था उसको क्या पड़ा रहने दो। उसके लिए वेट करो 1 फेब का, उसके बाद वेट करो इलेक्शन तक का। और अगर ये शेयर 100% 200% और ऊपर चला गया तो आपका पैसा और भी ज्यादा बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था जो आपने लगाया था वो तो आपका निकल ही आया है ना। अब बाकी जो प्रॉफिट है उसका जो हो रहा है उसको होने दो, थोड़ा रिस्क लेके भी देखो। तो ये तो आपको पता है शेयर मार्केट में अगर रिस्क नहीं लिया तो भाई कैसे आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये अच्छी राय है। और बाकी का आप क्या करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और अपना एनालिसिस करिए और अपनी फाइनल कंक्लूजन पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात को समझ के और अपने जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हो और आप अपने चीजों को समझ के फाइनल डिसीजन पे आए। बिकॉज आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, पैसा बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा और पैसे का लॉस होगा तो आपका लॉस होगा। तो सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एजुकेशनल वीडियो आपको रिलेटेड टू शेयर मार्केट को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंशियल अवेयरनेस।
और दूसरी प्लेलिस्ट हमारी शेयर मार्केट एंड थर्ड प्लेलिस्ट हमारी आईपीओ। तो उसमें जाकर एक बार सारे वीडियोस को देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।